दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम्स लोगों के लिए हमेशा से ही इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बढ़िया ऑप्शन रही है और इसकी वजह अच्छे रिटर्न के साथ साथ पैसे के सुरक्षित होने की गारंटी भी है। दरअसल अगर कोई बैंक डिफॉल्ट कर जाता है या दिवालिया हो जाता है तो आपका कुल मिलाकर सिर्फ 5 लाख रुपए सेफ होते हैं, फिर चाहे आपने कितने ही ज़्यादा पैसे जमा क्यों ना कर रखे हों। वहीं पोस्ट ऑफिस की अगर हम बात करें तो पोस्ट ऑफिस में आपका एक एक पैसा सुरक्षित होता है, यानी यहाँ केवल 5 लाख रुपए ही सुरक्षित नहीं है, यहाँ पर आपने जितना भी पैसा जमा किया है पूरा का पूरा पैसा सुरक्षित है। इसीलिए पोस्ट ऑफिस की इन्वेस्टमेंट पूरी तरीके से सेफ इन्वेस्टमेंट होती है। इसके अलावा भी एक वजह है जो पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स को बहुत अट्रैक्टिव बनाती है और वो है इन स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अमाउंट का बहुत कम होना। यहाँ आप 10 रुपये जैसे छोटे अमाउंट से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, पीपीएफ, एनएससी, एससीएसएस, एसएसवाई जैसी पोस्ट ऑफिस स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर अक्टूबर-दिसंबर में कितना ब्याज मिलेगा और इसके साथ साथ पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम अकाउंट में अकाउंट खुलवाने के बाद अलग अलग कामों से ज़रूरी जो सर्विस चार्ज आपसे चार्ज किया जाता है वो कितना है। आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि पोस्ट ऑफिस स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर अक्टूबर-दिसंबर में कितना ब्याज मिलेगा और पोस्ट ऑफिस स्मॉल सेविंग स्कीम्स में क्या सर्विस चार्ज किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विदिशा चौधरी व्यापार मंच में आपका स्वागत करती हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही प्रेस कर दीजिए इस बेल आइकन को भी, जिससे इसी तरह की लेटेस्ट वीडियोस की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। दोस्तों, सरकार ने अक्टूबर से दिसंबर 2020 के क्वार्टर के लिए पीपीएफ, एनएससी, एससीएसएस, एसएसवाई जैसी पोस्ट ऑफिस के स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर इंटरेस्ट रेट में कोई भी चेंज नहीं करने का फैसला किया है, यानी कि अक्टूबर-दिसंबर में भी स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर जुलाई और सितंबर वाली तिमाही वाला ब्याज दर ही एप्लीकेबल होगा। पोस्ट ऑफिस स्मॉल सेविंग स्कीम्स के लिए हर तिमाही पर ब्याज दरों की समीक्षा की जाती है। सरकार ने जुलाई सितंबर वाले तिमाही में भी स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर इंटरेस्ट रेट्स में कोई चेंज नहीं किया था। आखिरी बार जो चेंज है वो अप्रैल-जून 2020 वाले क्वार्टर में किया गया था। पोस्ट ऑफिस के स्मॉल सेविंग स्कीम्स में नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी एनएससी, किसान विकास पत्र यानी केवीपी, टाइम डिपॉजिट्स, पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स यानी एससीएसएस, सुकन्या समृद्धि योजना यानी एसएसवाई, रिकरिंग डिपॉजिट आरडी और मंथली इनकम स्कीम शामिल है। क्वार्टर 3 में स्मॉल सेविंग स्कीम्स के लिए इंटरेस्ट रेट की अगर हम बात करें तो सेविंग डिपॉजिट पर 4% का जो इंटरेस्ट रेट है वो एनुअली आपको मिलता है। 1 साल के टाइम डिपॉजिट के लिए 5.5% का दिया जाता है क्वार्टरली। 2 साल के टाइम डिपॉजिट के लिए भी 5.5% है। 3 साल के लिए टाइम डिपॉजिट के लिए भी 5.5% है। 5 साल के टाइम डिपॉजिट के लिए 6.7% का इंटरेस्ट रेट आपको क्वार्टरली ऑफर किया जाता है। 5 साल के रिकरिंग डिपॉजिट की अगर बात करें तो उसके लिए 5.8% का आपको मिलता है। 5 साल के सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की अगर बात करें तो 7.4% का आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है जो क्वार्टरली आपको पे किया जाता है। एमआईएस स्कीम की अगर बात करें 5 साल की तो 6.6% का इंटरेस्ट रेट उसमें पोस्ट ऑफिस ऑफर कर रहा है जो मंथली आपको पे किया जाता है। 5 साल की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की यानी एनएससी की अगर बात करें तो उसमें 6.8% का आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है जो एनुअली पे होता है। एनुअली कंपाउंडिंग होती है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम यानी पीपीएफ की अगर बात करें तो 7.1% है, इसकी भी कंपाउंडिंग एनुअली होती है। किसान विकास पत्र की बात करें तो 6.9% का है। ये मैच्योरिटी जो है इसकी 124 मंथ्स की है, ये भी एनुअली कंपाउंडिंग होती है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट की अगर बात करें तो 7.6% का इस पर इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा है और इसमें भी एनुअली कंपाउंडिंग की जाती है। ये सारे इंटरेस्ट रेट जुलाई सितंबर क्वार्टर में भी सेम थे और इस क्वार्टर में भी सेम ही रहने वाले हैं, इनमें कोई चेंज नहीं किया गया है। एनएससी, केवीपी, टाइम डिपॉजिट, एससीएसएस में इन्वेस्ट करने वालों के लिए ब्याज दरें स्कीम में निवेश किए जाने से लेकर मैच्योरिटी पूरा होने तक सेम रहती है। वहीं पीपीएफ और एसएसवाई के लिए ब्याज दर हर तिमाही पर सरकार द्वारा अमेंडमेंट किए जाने के बाद बदलती रहती है। अगर सरकार संशोधन करती है तो संशोधित होती रहती है। दोस्तों, इंटरेस्ट रेट तो हमने बता दिए, इसके साथ साथ पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम में अकाउंट खुलवाने के बाद अलग अलग कामों से संबंधित सर्विस चार्ज भी लिए जाते हैं। आइए जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर क्या क्या सर्विस चार्ज किए जाते हैं।
अगर आपको डुप्लीकेट पासबुक जारी करानी है तो उसके लिए आपको 50 रुपये की फ़ीस देनी होती है। अकाउंट स्टेटमेंट या डिपॉजिट रिसीट को जारी करने के लिए आपको 20 रुपये हर एक उसके लिए दिए जाते हैं, आपको देने होते हैं। सर्टिफिकेट के खो जाने या ख़राब हो जाने पर पासबुक जारी करने के लिए 10 रुपये प्रति रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है। नॉमिनेशन को कैंसिल करने के लिए या बदलने के लिए आपको 50 रुपये देने होंगे। अकाउंट को ट्रांसफ़र करने के लिए 100 रुपये का चार्ज लगता है। अकाउंट की प्लेजिंग के लिए 100 रुपये की फ़ीस होती है। सेविंग बैंक अकाउंट में चेकबुक जारी करने के लिए एक कैलेंडर ईयर में 10 चेक तक कोई फ़ीस नहीं है, लेकिन उसके बाद 2 रुपये प्रति चेक की फ़ीस होती है। चेक के बाउंस हो जाने पर 100 रुपये का चार्ज लगता है। तो दोस्तों, ये हमने आपको बताया कि पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर इस क्वार्टर में कितना ब्याज मिलेगा, और इसके साथ साथ हमने बात की कि स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर लगने वाले चार्जेस कौन कौन से हैं और किस किस काम के लिए आपको कितना चार्ज देना होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। एंड हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।